हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजबकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं आज क्लास 8 मैथमेटिक्स न्यू चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। थोड़ा सा आपको इस चैप्टर में फोकस करना पड़ेगा। नया कंसेप्ट है, लास्ट क्लास में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल न्यू है इस चैप्टर के लिए, मतलब इस क्लास के लिए एकदम न्यू कंसेप्ट पढ़ेंगे हम डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का। सबसे पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज में। आपकी जो 11.1 एक्सरसाइज है उसके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा कोई एक्स वैल्यू है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है। एक्स की कोई वैल्यू है जो 10 आ रही है आपके पास। एक्स की कोई वैल्यू जो 10 आ रही है, अगर मैं आपसे कहूँ 2x की वैल्यू बताओ तो आप डायरेक्टली बता दोगे सर 20 आएगी ये वैल्यू। अगर एक्स की 10 है तो ये 20 होनी चाहिए। तो ये डायरेक्ट एक रिलेशन हुआ इनके बीच में, ठीक है। इसी से एक टेबल है। इस टेबल को देखो, पेट्रोल इन लीटर और डिस्टेंस इन किलोमीटर। मैंने आपसे कहा अगर मैं 4 लीटर पेट्रोल यूज करता हूं तो मैं 60 किलोमीटर चल सकता हूँ। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुना। अगर मैं 4 किलोमीटर पेट्रोल यूज करता हूँ तो मैं 60 किलोमीटर चल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं 8 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस चलूंगा। फिर एक और इसने यूनिट दी है कि 12 लीटर पेट्रोल के अंदर 180 डिस्टेंस किलोमीटर ये चल सकता है, ठीक है। अब आप इसमें एक रिलेशन बनाने की कोशिश करो। एक रिलेशन बनाने की कोशिश करो। वैल्यूज देखो, 4 से 8 जा रहा है, 8 से 12 जा रहा है, 12 से 15 जा रहा है, 15 से 20, 20 से 25, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। 4 लीटर के अंदर मेरा आंसर 60 किलोमीटर आ रहा है ना। और यहां पर मेरा 12 लीटर के अंदर आंसर मेरा 180 किलोमीटर आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूं 1 लीटर के अंदर आंसर कितना आएगा तो आप क्या कहोगे, 60 डिवाइड बाय 4 को नीचे भेज दोगे, है ना। 4 से डिवाइड करोगे इसको। 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 20, 4 5 जा 20 किलोमीटर। यहां पर भी यही चीज करो। अगर मैं आपसे पूछूं 1 लीटर के अंदर कितना किलोमीटर चले आप, तो 180 डिवाइड बाय 12। 12 1 जा 12, 8 में से 2 गया 16, 5 जा 60। देखो ये वाली चीज समझ में आई कि हाँ एक रिलेशन है कि 1 लीटर के अंदर हम 15 किलोमीटर चलते हैं। अब आप मुझे बताओ 8 लीटर में कितना चलोगे। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, ये वाला कह रहा है आपसे कि 8 लीटर्स में आप कितना किलोमीटर चलोगे, ठीक है भाई। तो क्या मुझे 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए क्या। समझो बात को, पहले मैंने 1 लीटर निकाला यहां से और आपको प्रूफ करके दिखाया दोनों में 1 लीटर सेम आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं अगर 15, अगर मुझे 8 लीटर का निकालना है तो 8 लीटर को 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 120 किलोमीटर चलूंगा मैं। तो ये टेबल हो गई 120 किलोमीटर। मैं पूछ रहा हूँ 15 में निकाल के दिखाओ। 1 लीटर में 15 किलोमीटर है तो 15 लीटर में कितना होगा, 15 × 15 यानी 225। 20 में कितना होगा, 20 × 15 यानी कि 300। 25 में कितना होगा, 25 × 15 कितना हो जाएगा, ये 25 और 10 + 5 मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ये 250 और ये 125, 375। मल्टीप्लाई किया है सिंपली, मैंने ब्रेकडाउन वाले रूल से किया, आप अपने तरीके से कर लेना। अब मुझे बताओ ये वाली चीज आपको समझ में आई क्या, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन, है ना, इसी को कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर मैं आपको प्रोपोर्शन का मतलब समझाऊं तो इसका जो प्रोपोर्शन होगा एकदम सेम होगा, जैसे अगर आप 4 डिवाइड बाय 60 करते हो तो 1/15 आएगा। अब आप 8 डिवाइड बाय 120 करोगे तब भी 1/15 आएगा। समझ में आ रहा, तो ये जो प्रोपोर्शन रहेगा सब में सेम रहेगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वैल्यूज फाइंड करते हैं। अब हम सीधा एग्जांपल डिस्कस करेंगे तब और अच्छे से आपको क्लियर होगा कि एक्चुअल में रिलेशन क्या क्या रहा है ये, है ना। बिना एग्जांपल के एक्सरसाइज के कंसेप्ट समझ में आना मुश्किल है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में आना है तो वो आप देखो।